कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने पुरकाजी विधानसभा में 43 गांवों के गरीबों को बांटे कंबल, ठंड से राहत देने की पहल। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जिले के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के 43 गांवों में ठंड से बचाव के लिए खास कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के निर्देश पर और क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की पहल पर हुआ। मंत्री अनिल कुमार ने अपनी विधानसभा के 43 गांवों में करीब 700 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित किए ताकि वे सर्दी से बच सके। बड़ला स्थित गेस्ट हाउस पर हुए इस वितरण समारोह में मंत्री अनिल कुमार ने खुद गरीबों को कंबल बांटे और कहा कि ये कंबल शासन के आदेश के तहत बांटे जा रही हैं। मंत्री जी ने यह भी बताया कि ठंड से बचने के लिए राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि गरीबों को राहत मिल सके और वे सर्दियों में असहनीय ठंड से बच सके। इस अवसर पर एसडीएम सदर निकिता शर्मा, तहसीलदार सदर राधेश्याम गौड़ और क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग भी था। कार्यक्रम में कानूनगो एनुल हसन, पटवारी संजीव शर्मा और लोकदल के नेताओं सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के गरीब वर्ग की मदद करना उनकी प्राथमिकता है और ये कंबल वितरण सिर्फ एक शुरुआत है। आगे भी वे ऐसे कई कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के गरीबों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया और इस प्रयास को जनहित में महत्वपूर्ण बताया। कंबल वितरण कार्यक्रम से क्षेत्र के गरीब परिवारों में खुशी का माहौल था और लोग मंत्री अनिल कुमार के इस कार्य के लिए उनका धन्यवाद कर रहे थे। मंत्री ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और उनके इस कदम से गरीब परिवारों को ठंड से राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्री अनिल कुमार ने अपने क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ये भी सिद्ध कर दिया है कि वे हर स्तर पर अपने लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने कंबल वितरण किए हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं प्रदेश में जितने भी गरीब और बेसहारा लोग हैं जिनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनकी सरकार सूद लेना काम करती है। और जितने भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कई बार ऐसा है हमारे वृद्ध महिलाएं और बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कई बार वो है परिवार के लोग उनको तिरस्कार कर देते हैं। ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम जो है चलाया है कि हम सभी को कंबल वितरित करें और एक अलावा का भी उनके लिए एक आयोजन करें ताकि जो है जो सर्दी होती है, जो सर्दी से हम अपने बुजुर्गों को, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को बचा सकें। हमारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद समाज के लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें उनको सेव करना बहुत जरूरी है। मंत्री जी, सरकार जो है गरीबों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। 281 करोड़ रुपए बजट के आए थे जो महीने को सफाई के लिए आए थे और काम के देखा जाए तो काम बिल्कुल नहीं हुआ। उसको लेकर क्या बताएं? देखो, सरकार हर प्लेटफॉर्म पे जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, हर चीज़ में। और यदि कहीं कहीं ऐसा कोई विषय उजागर हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे कोई भी है, उनको न्याय संगत जो भी है उनको सजा मिलेगी 100%। कोई भी लोग हो। मंत्री जी, अमित शाह के बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो चुका है, क्या कहेंगे? अम्बेडकर जी पर जो विवाद, आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी अमित शाह को कह चुके हैं कि वो माफी मांगे। देखो, ऐसा है ना, जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है और उस बयान को एक तो पूरा देखना चाहिए, उसका मैसेज क्या है। नंबर एक बात तो ये, जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं या अन्य लोग हैं, वो एक शॉर्ट क्लिप है उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सवाल करें उन लोगों से, जब देश की जनता ने उनको सत्ता में लाने का काम किया था, उन लोगों ने क्या काम किए। हम पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की बात थी तो हमेशा इन्होंने अपने पैर पीछे हटाने का काम किया, कभी उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। जब उन्होंने देश के संविधान को बनाने में उनका बड़ा योगदान है, उनको संविधान निर्माता कहा जाता है, एक संविधान निर्माता का आपने जो है भारत रत्न के रूप में कभी सम्मान नहीं किया। जब संविधान सभा गठित हुई थी, जब इस देश का संविधान बना था, तो उसके लिए सदस्य होना जरूरी था। जब बाबा साहब एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने
बाबा साहब के जो पीए थे कजलोरकर, उनको चुनाव लड़ाकर उनको जिताने का काम किया, इनको हराया था। तो ये बाबा साहब के हितैषी कैसे हो सकते हैं। दूसरा समाजवादी पार्टी की बात कर लें। समाजवादी पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तब इन्होंने क्या किया, जितने भी स्मारक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उस समय बने थे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे पहले हथौड़ा उन्हीं स्मारकों पर चलाने का काम किया जो डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक थे, और ये कहा था कि ये तो पैसे की बर्बादी है। तो ये आज बाबा साहब के अंबेडकर के अनुयायी हो गए। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आया था, तब उसको बिल को फड़वाने का काम संसद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। तो ये जो है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम लेकर वोट साधना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं उस समाज से आता हूं। हमारा जो समाज है बुद्धिजीवी समाज है, हर स्थिति परिस्थिति को समझता है कौन क्या कर रहा है। और आज मोदी सरकार ने तो अनेकों स्थान जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनका जीर्णोद्धार करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। तो बहुत सारी बातें हैं, ये बेकार की बातें लोग करते हैं। क्या कहेंगे कि जो विपक्ष है वो दलितों का हिमायती बनने की होड़ लगी है विपक्ष में? हिमायती बनने की होड़ लगी, लेकिन ये हिमायती बन नहीं पाएंगे। इनके जो कुकृत्य हैं, जो इन्होंने काम किए हैं। एक शब्द उस पर भी तो बोल रहा हूँ, आपके प्रदेश प्रवक्ता कह रहे हैं अमित शाह माफी मांगे। आपने कभी उसकी पहले बाइट ली जैसे प्रवक्ता था वो? नहीं, हम तो बाइट तो लेते जब वो प्रेस प्रवक्ता है, मैं कह रहा कमल गौतम जब प्रेस प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल का, मैंने कभी किसी डिबेट में बैठा हुआ देखा उसके भाई को, कभी उसने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया। तो प्रेस प्रवक्ता मुझे तो पता नहीं भाई है ना। क्या आरएलडी उस पर कार्रवाई करेगी? वो नेतृत्व जाने बिल्कुल।